मैं ऑलरेडी तुमसे एक धोखा खा चुका हूँ। मैं समझता हूँ अली, मुझे पता है एक बेटी तुम यार समझते होते तो तभी समझ गए होते यार, मेरी बेटी के 10 साल यूं ही ना बर्बाद होते। किस मुझे मेरा मन नहीं मान रहा है अभी भी। मैं अंकल बस आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि इस पर जिम्मेदारी टाल दी तो मेरा अपना दायित्व खत्म हो जाएगा। आदित्य, अगर कुछ भी उल्टी सीधी बात हुई ना, मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। आदित्य, आप इसे खुश रखोगे पूरा जीवन? जी बिल्कुल। रांझना वे तेरे बिना रांझना। प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। ना पापा जी, आप देखो ये भी समझा रहे हैं, इनको पता है मेरी लाइफ के बारे में, मैंने इन्हें सब कुछ बता रखा है, इनसे ही मैंने। प्लीज आप एक बार परमिशन दो तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूं। बेटे इशू, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ बेटे, संभल जाओ यार। पापा जी मान जाओ। अंकल अगर आप देखो मैं ऐसा कर तो मैं उनको बुलाऊंगा, ठीक है? अगर आपको जो क्वेश्चन करना हो, जो सवाल करना हो, हाँ, आप पूछना, आप पूछ ठीक है? लेना, अगर आप आपको फिर भी डाउट लगे तो उस टाइम आप साफ मना कर देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे उस टाइम, एक शब्द तक हम नहीं बोलेंगे। मैं सर ऑलरेडी उससे 10 साल पहले मिल चुका था। मैं इस लड़की के रिक्वेस्ट के कारण गया था वहाँ पे रिश्ता लेके। क्या हुआ था मेरे साथ? अभी भी सर कुछ कहते हैं ना, शब्द के जो घाव होते हैं ना वो कभी मिटते नहीं है। फिर तुम वही जिद पकड़े बैठी प्लीज हो। पापा जी मान जाओ, आप मेरी बात समझो ना, समझने की कोशिश करो ना आप मेरे को, प्लीज समझो आप मुझे। अंकल आप मत बिल्कुल भी करो। आप घबराओ मत। आप सोच रहे हो कि ऐसा वो धोखा दे देगा, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बाप हूँ बेटे, और एक बाप मैं अपनी बच्ची के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ? मुझे पता है आप नहीं एक बार चाहोगे। कष्ट करके देखो एक बार हम बुला लेते हैं आदित्य को यहीं पे, आप उनके सामने बात कर लेना, क्लियर हो जाएगा पापा जी कि वो मेरे से शादी करना चाहते हैं, अब भी वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, और मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है वो गलती कभी नहीं कर सकते। बेटे ये तो उसका सेल्फिश पंती हो गई ना। देखो अब उसे तुम्हारी ज़रूरत है तो फिर से तुम्हारे पर दौरे डालने चालू कर दिया उसने। ऐसा कुछ नहीं है देखो पापा अंकल, जी, मैं ही उनके पास गई थी, मैंने ही उनसे बात करी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे पास आए हैं। ऐसा अच्छा कुछ तुम नहीं क्या है। चाहती हो कि मैं उससे बात करूं? हाँ। मैं उससे मिलूं? हाँ, आप भी एक यही बार- चाहते हो? हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं उनसे कुछ पर्सनली सवाल करूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप और इशू एंड यू लिसन टू मी केयरफुली, अगर फ्यूचर में इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट कुछ दैट? नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल मैं ही होंगी उसके लिए, चंदन भी होंगे। और बोलो, ये ब्लाइंडनेस है बेटे, ये अंधविश्वास है, थोड़ा सा आंखें खोलो अभी भी। अच्छा छोड़ो, लाओ बुला के, तुम चाहती हो ना? चलो मिल लेता हूँ मैं, लाओ जी बुला के लाओ। ठीक है, बुलाते हैं उनको। बुलाइए। हे गाइस, मेरा नाम चंदन, और अभी सारी बातें हुई है। अभी इसिका का पापा मान गए, उनको मान बोले तो सर देखो, आप लोगों की जीत के कारण। चंदन जी देखो अभी भी सोच लो। बस मैं चाहता हूँ एक बार मैं उन्हें बुला लूँ, आप उनसे बात करो, जो भी क्वेश्चन होगा आप उनसे करना, फिर जो भी आपकी। प्रोसीड, चलो देखते। और दोस्तों इनके पापा भी रेडी हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए, और हम लोग अभी आदित्य को बुलाएंगे और उनकी जो भतीजी है उनको भी यहाँ बुलाएंगे। और मैं चाहता हूँ सारी बातें जो भी कुछ हुआ है इनके लाइफ में, इनके साथ जो भी कुछ हुआ है अपनी बेटी को लेकर, वो तमाम सारी बातें क्लियर हो जाए। तो ऐसा करो इसिका, तुम ना आदित्य को कॉल करो और उनको यहाँ बुलाओ, वो भी अपनी भतीजी के साथ में, ठीक है? आप उनको एक बार कॉल कर लो। फोन का स्पीकर पे कर लेना। हेलो, हाँ आदित्य, यार एक बार मिलने आओगे मेरे से? ठीक है। हाँ मैं ठीक तो हूँ, आप मेरे से एक बार मिलने आ जाओ, जहाँ पे हम अभी मिले थे ना थोड़े टाइम पहले, तो वहीं पे आ जाओ एक बार मिलने। मेरे पापा जो हैं आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, वहीं पे जहाँ पे मैंने
आपको बताया अभी जहाँ पे हम पहले मिले थे, हाँ अभी लास्ट टाइम मिले थे ना, उधर ही आ जाओ बस। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यानी कि बोले ना, ठीक है, घबराओ मत, वो आते हैं। अंकल हम लोगों ने अभी कॉल किया है, वो आ रहे हैं, ठीक है। सुना मैंने। और बस हम चाहते हैं ना कि आप एज अपना समझ कर बात करना प्लीज़, क्योंकि आपकी बेटी का ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि बेटी भी आपकी ना प्यार करती है। सर प्यार तो करती है, वही बात आ जाती है। पिछली बार भी मैं खुद गया था इसी के प्यार के, सर इसके प्यार के सामने 2 बार ही झुकना हुआ मेरा, ये तीसरी बार फिर से आप मुझे झुका रहे हो। कोई नहीं, चलो देखता हूँ, लाइफ इसकी है, जैसे जीना चाहती है वैसे जियो, बोलना कोई बात नहीं, देखता हूँ, मिलता हूँ उनसे। पापा जी आ गए हो। आओ उठो। कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो। बताओ कैसे? ये कौन भतीजी है? हाँ हाँ मेरी भतीजी है। इशू, हाँ पापा जी। मैं आदित्य के साथ कुछ 1-2 मिनट की बात करना चाहता हूँ पर्सनली, ठीक है? हाँ थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है। और कैसे हो आदित्य? ठीक, बस चल रही जिंदगी। क्या चाह रहे हो आप? मैं क्या चाहता हूँ वो तो आपको पता ही है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप मान जाओ। आदित्य, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, या आपके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे वो 10 साल याद आते हैं पिछले, कि जब मैं आपके पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया था, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। चलो मैंने सुना है, इशू के मुँह से सुना है कि आपकी मिसेस की डेथ हुई है। एक्चुअली बताया अंकल, जिस टाइम आप रिश्ता लेके आए थे शिका का, मैं बड़ा खुश हुआ था, लेकिन उस टाइम फैमिली का कुछ ऐसा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो ना चाहते मैंने वो शादी की थी, शायद वो इसलिए आगे ना नहीं बन पाई। तुमने तो शादी कर ली थी बेटे, लेकिन इशू के देखे पूरे 10 साल ज़िंदगी के जो खास टाइम होता है, जो खुशी का टाइम होता है, वो सारा का सारा वेस्ट गया। एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एक बात बताओ, जो इशिता के मन में तुमने प्यार की जोत फिर से जलाई, मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर? अब मैं कैसे किस बेस पे मैं तुम पर बिलीव करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमसे एक धोखा खा चुका हूं। मैं समझता हूँ गली, मुझे पता है एक बेटी तुम यार समझते होते तो तभी समझ गए होते यार, मेरी बेटी के 10 साल यूं ही ना बर्बाद होते। बहुत तकलीफ में, और मैं वैसे सर तकलीफ में ही नहीं, बहुत ही इंसल्ट भी फील किए मैंने। मैं खुद चल के आया था, वो भी उसी के जिद पे, लेकिन क्या रिस्पांस मिला सर? बेटे तुम्हारे मम्मी पापा ने जो मेरे साथ ये किया, और तुमने भी उनका साथ दिया, इसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी उम्मीद करते हो कि मैं अपनी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी। मैं चाहता नहीं था ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या करूँ, फैमिली का पर माँ बाप ऐसा प्रेशर डालते मेरे पर। अरे क्या मजबूरी थी भाई ऐसे कि तुम पहले तो उससे प्यार करते रहे, फिर बाद में तुम्हारे माँ बाप ने कही और तुम्हारी शादी करनी चाहिए, तुम उधर चले गए। फिर शादी यार किस हिसाब से विश्वास करे आदित्य? वो मैं शादी की थी, लेकिन शादी में मैं भाई अगर तुम आगे भी ऐसा ही कुछ कर दो तो? नहीं गलत, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हो गया तो सो हो गया, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं यार, आदमी एक बार चोट खाता है ना आदित्य, एक बार कोई बंदा विश्वास खो देता है ना, फिर उसे जगाने में बहुत समय लगता है। तुम मेरे से क्या सोचते हो, क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, बताओ? मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मुझसे गलती हो गई वो दोबारा कभी करूँगा नहीं, और पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार मैं उससे खुश रहूँ। ऐसे वादे तो तुमने पहले भी बहुत किए थे। मैं समझता हूँ को बहुत ठेस हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो आदित्य, तुमने जो बहुत ज़रूरत है वही ना, यही तो तुम्हारी सेल्फिश है, यही तो तुम्हारा सेल्फिशपन है कि जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है तब तुम उसे थामने आ जाते हो। और वो बेवकूफ़ लड़की है मेरी कि वो भी तुम्हें थाम लेती है और जिद करने बैठती है तुम्हें पाने की।
क्या ऐसा क्या खिलाते हो आदित्य मैं आपकी उसे? बात समझता हूँ, लेकिन पता है कि ऐसा कुछ नहीं है दिल में कि मैं सेल्फिश वाली बात कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी, लेकिन जो भी है दिल से बात कर रहा हूँ कि हाँ नहीं मुझे बहुत आदित्य, होता है। मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा उठता है। पता नहीं तुम कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो उसके साथ फिर से? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो तुमने उसे मेरी नादानी से मेरे बचपन समझ के उसे माफ़ कर दो प्लीज़। आदित्य, तुम्हारा बचपन और तुम्हारी नादानी, लेकिन किसी के 10 साल गए जिंदगी के भाई, 10 साल 10 इयर्स। जो सुनहरा पल था वो सारा का सारा दुखों में गया। मैं भी अपने आप को किस हिसाब से उस गम से उभार सका ये मुझे मालूम है। अब फिर से वो खुश रहने लगी, फिर से तुम उसकी ज़िंदगी में घुस आए हो। मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे बस मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। जो बीत गया मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई, निशिका को तकलीफ हुई, मैं बस माफ़ी मांग सकता हूँ आपसे, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। बाकी मैं आपसे ये कहता हूँ कि हाँ ये शादी हो जाएगी तो मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। आदित्य, ऐसे वादे पहले भी हुए थे, आपकी तरफ से हुए थे ये वादे। कहाँ पे गए वो वादे? क्या हुआ उन वादों का? टूट गए थे सारे वादे, टूट गई थी सारी कस्में, और उसका सिला क्या मिला? मेरी बेटी किस तरीके से 10 साल जीती रही है मैं जानता हूँ। मैं समझ तुम्हारे गम में उसका 1 साल है ना, पागल हो चुकी थी वो यार, पागल हो गई थी। मैं किस- तो बस आपसे कुछ नहीं, मैं बस आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मैं इसे बहुत खुश रखूँगा। अब कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जो मुझसे होगी लेकिन- गलती मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। एक बात कहूँ आदित्य, मेरा ना मन बिल्कुल नहीं मान रहा है। मेरा दिल अपने आप से कह रहा है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। मैं बस मुझसे सवाल कर रहा है, मेरी अपनी इच्छा है, मुझसे सवाल कर रही कि आदित्य पे विश्वास किस लिए किया जाए, बताओ। क्योंकि आदित्य ने ऑलरेडी मुझे धोखा दे चुका है। आदित्य, तो अंकल जो भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पता क्या वो भी मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन अब ऐसा होता है आदित्य, दूध का जला है ना, छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। मेरा मन नहीं मान रहा है अभी भी। मैं अंकल बस आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आज तक जो भी हुआ उसके लिए गलती माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब जो होगा सब अच्छा होगा, मैं बस इतना कह सकता हूँ। देखो आदित्य, मैं इसे संभाल के रखूँगा बहुत। ये सेकंड टाइम होगा और लास्ट टाइम होगा। बिल्कुल भी नहीं। यीशु, आओ इधर। सिर्फ तुम्हारे जीत के कारण झुक रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीत के कारण। और आदित्य, जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो खुद मुझे अब इस बात का विश्वास दिला रहा है, यकीन दिला रहा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन अगर बावजूद इन फ्यूचर आदित्य, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम खुश जो मुझसे हो गया रखेंगे। सो हो गया। मैं उसका और क्या पापा जी, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम बहुत खुश रहेंगे। वैसे भी सब जानते ही हैं हमारे बारे में, कॉलेज टाइम से ही जानते हैं, तो फिर वो तो आगे ठीक है कैसे बेटे, लेकिन दिक्कत अब ये लाइफ है ना सर। ये बात मुझे पता है लाइफ है, लेकिन आप इन पे एक बार बिलीव करके देखो, ये इनसे प्यार करते हमेशा खुश रखेंगे इसको। चलो ठीक है सर, ये रिस्क ले लेते हैं। लेकिन आपको ना प्लीज़ नहीं इसके बाद नहीं, इसके बाद धोखा खाने लायक नहीं होगा सर ये मैं। बस आखिरी बार है। इशू, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये तुम्हारी जिद है और तुम ही जिम्मेदार होगी इसके लिए। लेकिन ये मत सोचना कि इस पर जिम्मेदारी टाल दी तो मेरा अपना दायित्व खत्म हो जाएगा। आदित्य, अगर कुछ भी उल्टी सीधी बात हुई ना, मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। अंकल आप फिर मैं से बात, क्योंकि पिछली बार तो मैंने हर खुशी दूंगा, हर प्यार दूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। यही उम्मीद कर रहा हूँ तुमसे, यही उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है अंकल। देखिए सर, आप इसमें मध्य है, ठीक है ना सर? आप इसके विटनेस रहोगे। ओके सर, ये वीकेंड से थ्रू मैं ना ये और ये आपके कहने के कारण ही आया हूँ सर मैं यहाँ पे, और आप ही के कारण ये कर भी रहा हूँ। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और मैं आपके कहने पर और इशू के इसके कहने पर ही पकड़ लो, मैं इन पर विश्वास कर लेता हूँ। बताइए आगे कैसे करना है। इशू, देखो बेटे,
आप खुश हो ना इस रिश्ते से? आदित्य के साथ खुश रहोगे, ये पूरा यकीन है आपको? हाँ, मुझे पूरा यकीन पक्का? हाँ आदित्य, आप इसे खुश रखोगे जी पूरा जीवन? जी बिल्कुल। एक दूसरे का साथ विश्वास के साथ रखना, ठीक है? एक दूसरे का ख्याल रखना। बस हम यही चाहते तो ये दोनों ना आपस में मिल जाए सिर्फ। खुश Thank- रहो, thank you so अपनी much. ज़िंदगी, अपनी लाइफ अच्छी जियो।